और वही नए इनकम टैक्स की 10 जो बिल की बड़ी बातें हैं वो भी आपको ग्राफिक के जरिए बता देते हैं। 10 इनकम टैक्स बिल की जो 10 बड़ी बातें हैं वो है, पुराना टैक्स सिस्टम जारी रहेगा। नया बिल यह सिस्टम स्पष्ट करता है कि पुराने टैक्स सिस्टम को जारी रखा जाएगा, यानी कि टैक्स पेयर्स के पास पुराने टैक्स स्लैब के साथ अपनी कर योजना को चुनने का विकल्प रहेगा। दूसरा यह है कि नई कर व्यवस्था यानी कि नई टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। इससे टैक्स पेयर्स के लिए कर निर्धारण की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी हो सकती है। तीसरा यह है कि डिडक्शंस और छूट में बदलाव होगा। नई व्यवस्था में कुछ डिडक्शंस और छूटों में बदलाव देखे जा सकते हैं, जैसे कि HRA 80C और अन्य कर लाभों में संशोधन भी किया जा सकता है। चौथा यह है कि कंपनी टैक्स में यह बिल कंपनियों के लिए भी कुछ नई राहतें और नियम पेश कर सकता है, ताकि देश में व्यापार बढ़ सके और विदेशी निवेश आकर्षित हो सके। पांचवा, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में बदलाव है। नई प्रक्रिया में टैक्स पेयर्स के लिए रिटर्न फाइलिंग को आसान और तेजी से पूरा करने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। छठे में ये है कि ग्लोबल इनकम को ध्यान में रखते हुए बदलाव किए जा सकते हैं। कुछ टैक्स पेयर्स के लिए जो विदेश में भी कमाई करते हैं उनके लिए व्यवस्था में बदलाव हो सकता है। सातवां नंबर ये कहता है कि टैक्स निर्धारण में पारदर्शिता रहेगी। नए बिल में टैक्स निर्धारण और भुगतान प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के प्रयास किए जा सकते हैं, ताकि करदाताओं को किसी प्रकार की उलझन का सामना ना करना पड़े। आठवें पॉइंट में ये रखा गया है कि जो अगला कदम है टैक्स व्यवस्था का डिजिटलीकरण करना। बिल के अंतर्गत भारत में टैक्स प्रणाली के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए उपाय किए जा सकते हैं, जिससे टैक्स पेयर्स को ऑनलाइन किया जा सकता है। और इसके साथ ही साथ किसानों से संबंधित भी इसमें पॉइंट्स रखे गए हैं। कृषि व्यवस्था में कर में कुछ राहत दी जा सकती है, ताकि किसानों को इससे राहत मिल सके। और वहीं इस दौरान आ रही है भिंड से खबर, जहां पर बारातियों से भरी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी है। ट्रॉली में सवार 25 से अधिक बाराती घायल हुए थे और हादसे में 3 की मौत बताई जा रही है। कई की हालत चूंकि गंभीर बताई जा रही है, तो गंभीर रूप से 14 घायलों को ग्वालियर रेफर किया गया है और इसी के साथ ही 8 मामूली रूप से घायलों को इलाज के बाद घर भेजा गया है। लाहौर के असवार थाना क्षेत्र के बरहा गांव के पास की यह घटना बताई जा रही है। तो भिंड से आपको ये खबर बता रहे हैं, बारातियों से भरी तेज रफ्तार ट्रॉली पलटी है। ट्रॉली में सवार 25 से अधिक बाराती जो कि घायल हुए हैं। और भिंड से खबर, जहां पर हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है और इसी के साथ ही साथ वीडियो वायरल करना भारी पड़ा है। पुलिस ने धारा 125 BNS के तहत दर्ज की है FIR और दुल्हन के आगमन पर बंदूक से की गई थी फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। मालनपुर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई की है। भिंड से आपको यह खबर बता रहे हैं, हर्ष फायरिंग का यह पूरा मामला है। तो पुलिस ने धारा 125 BNS के तहत दर्ज की है FIR। दुल्हन के आगमन पर बंदूक से फायरिंग की गई थी। मालनपुर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई की है।
और इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के टिगरिया बादशाह स्थित अवंतिका नगर में बुधवार सुबह भीषण आग लग गई। आग ने प्लास्टिक और इंक फैक्ट्रियों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग की भयावता इतनी अधिक थी कि आसपास की अन्य फैक्ट्रियों तक भी इसकी चपेट में आ गई और सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। आग की वजह से जो बताई जा रही है वो है शॉर्ट सर्किट और भीषण आग लगी है। काफी नुकसान होने की भी आशंका जताई जा रही है। आग लगी क्या कारण रहा है? सर ये टिगरिया बादशाह प्रोग्रेसिव पार्क के यहाँ हमको आग लगने की सूचना मिली थी। जैसे ही सूचना मिली हमने 2 गाड़ियां शुरू में रवाना कर दी थी और जैसे ही हमने रास्ते में देखा कि धुआं बहुत ज्यादा है तो 2 गाड़ियां और बुलवाई। इस प्रकार हमारी 4 फायर स्टेशनों की 4 गाड़ियां काम कर रही है और टैंकर काम कर रहे हैं पानी के। और वहीं इंदौर के बंगाली चौराहा पर बस और बाइक की मामूली टक्कर के बाद बाइक सवारों ने बहस की और जिससे विवाद बढ़ गया, जिसमें टक्कर के बाद दोनों पक्षों में बहस शुरू हुई और उसके बाद मामला मारपीट तक आ पहुंचा, जिसमें बाइक सवार दोनों लोगों ने विवाद को बढ़ा दिया और एक ने बल्ला निकालकर बस चालक की बल्ले से पिटाई शुरू कर दी, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। बल्ले से जब पिटाई हो रही थी तभी लोगों ने हस्तक्षेप किया और जैसे तैसे बाइक सवार लोगों से बल्ला ले लिया और मामला ठंडा कर दिया। इससे पूरे मामले में पुलिस जांच की बात भी कह रही है। निजी स्कूल की बस थी जो बंगाली चौराहे से जा रही थी। जो इसमें फरियादी पक्ष का कहना है कि बस हम लेके जा रहे थे और किसी एक बच्चे से टकरा गई थी बस। उस बात को लेकर ड्राइवर कंडक्टर का उस बालक से विवाद हो रहा था। इसी में उसके जो पड़ोस के लोग थे वो आके और ड्राइवर और कंडक्टर के साथ मारपीट की थी इसमें। तो जो ड्राइवर कंडक्टर के साथ जिन लोगों ने मारपीट की है उसमें 2 नाबालिग बच्चे हैं और 2 बड़े हैं। उन पर अपराध दर्ज किया गया है और उनकी गिरफ्तार करके प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। और वहीं रतलाम जावरा में व्यापारियों ने बुधवार को एमपीआरडीसी के खिलाफ प्रदर्शन किया है, जिसमें से वे अर्धनग्न होकर 4 लेन पर लेट गए। यह प्रदर्शन जावरा उज्जैन के बीच प्रस्तावित ग्रीन फील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड 4 लेन के शहरी क्षेत्र में होने वाले निर्माण के खिलाफ था। व्यापारियों का आरोप है कि इससे उनके व्यवसाय पर बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि 7 ब्रिज बनेंगे जिससे स्थानीय दुकानदारों का व्यापार प्रभावित होगा। स्थानीय व्यापारियों द्वारा बनाई गई जन संघर्ष समिति पिछले 2 महीनों से उज्जैन बाईपास पर धरना दे रही है और 13 से 14 फरवरी को नोटिस का जवाब देने के लिए कलेक्ट्रेट में उपस्थित होने को भी कहा गया था। विरोध के दौरान एमपीआरडीसी का पुतला जलाया गया और नारेबाजी भी की गई है। आज जनसंघर्ष समिति द्वारा रोड जाम की कार्रवाई की जा रही थी और जाम की कार्रवाई उनके द्वारा उनको जो नोटिस प्राप्त हुए थे वो 13 और 14 तारीख को उपस्थित होकर जवाब देने के लिए प्राप्त हुए थे। इस टाइम जाम के कार्रवाई उनके द्वारा की जा रही थी। जाम किया जा रहा था और उनकी 2 मांगे थी कि एक तो हमको 8 दिन का समय दिया जाए जवाब देने के लिए और नक्शे प्रोवाइड करवा जाए। तो दोनों चीजों का आश्वासन दिया है और उनके द्वारा धरना समाप्त कर दिया गया है और 2 दिन में जवाब देने का बोला है, जिसमें आज रविदास जयंती की छुट्टी है। बताइए क्या हो रहा है, आप खुद ही तय कर लो कि क्या हो रहा है। क्या क्या मांगे आपकी और अभी प्रशासन से क्या बात हुई आपकी? प्रशासन तो बात करना ही नहीं चाह रहा है। मांग हमारी बहुत पुरानी है कि भाई ये जो ग्रीनफील्ड रोड बना रहे हो, ये 9800 किलोमीटर के रोड में जो जावरा में आप सघन बस्ती में घुस गए हो, इस 7 किलोमीटर में बनावट पे ध्यान दे दो ताकि हमारी रोजी रोटी खत्म न हो, हमारा शहर आर्थिक क्षति में ना फंसे।
पर बात 60 दिन से सुन ली, प्रतिवेदन ले लिए और आ गए 2 दिन में अपनी सारी तैयारी करके कि खत्म करो, इनको कैसे खत्म करना है ये इनको मालूम है, हमें कैसे बैठना है हमें मालूम नहीं था। 60 दिन हो गए। बस यही बात अगर आपके लिए बड़ी ना हो तो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप जानो कि लोकतंत्र कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा। और वहीं सिवनी शासकीय अनुसूचित जनजाति कन्या इंग्लिश मीडियम स्कूल में एक महिला शिक्षक पर छात्राओं से पैर दबवाने का आरोप लगा है। सीसीटीवी फुटेज में महिला टीचर को कक्षा में बैठकर नन्ही छात्राओं से पैर दबवाते देखा गया। वीडियो में महिला टीचर जमीन पर दरी बिछाकर बैठी है जबकि छात्राएं उनके पैर दबा रही हैं। एक अन्य वीडियो में महिला टीचर कुर्सी पर बैठी दिखती हैं और छात्राएं टेबल के नीचे बैठकर पैर दबाती हैं। जब अभिभावकों ने इस घटना पर सवाल किया तो महिला टीचर ने इन आरोपों से इनकार करते हुए अभिभावकों को धमकी दी और प्रशासन को चुनौती भी दी। गलत इंजाम है तो है, हमारे पास प्रूफ है। बच्चे झूठ बोलेंगे क्या? हाँ? 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 और भिंड जिले के मालनपुर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा निकलकर सामने आया है जिसमें से बारातियों से भरी बस अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गई। इस हादसे में बस में सवार 1 दर्जन से अधिक बाराती घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। घायलों को गोहद अस्पताल में भर्ती कराया गया जबकि एक घायल की हालत गंभीर होने पर उसे ग्वालियर रेफर किया गया। बस मुरैना के अंबाहा तहसील से मालनपुर मानसरोवर होटल की ओर जा रही थी। और ग्वालियर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जिसमें मां के साथ स्कूल जा रहे 6 साल के बच्चे शिवाय गुप्ता का अपहरण कर लिया गया। यह घटना मुरार थाना क्षेत्र के सीपी कॉलोनी में हुई है जहां 2 बाइक सवार बदमाशों ने बच्चे का अपहरण किया। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने पहले मां की आंख में मिर्ची झोंककर उसे चकमा कर दिया और फिर बच्चे को अपहरण कर ले गए। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई जिससे पुलिस को मामले की जांच में मदद मिल रही। शिवाय गुप्ता शक्कर कारोबारी राहुल गुप्ता का बेटा है और पुलिस ने इस अपहरण की जानकारी देने वाले को 30,000 का इनाम देने का ऐलान किया है। और मुरैना शहर में पुलिस प्रशासन के पस्त होने के कारण बदमाशों के हौसले बुलंद है। आए दिन अवैध हथियारों से फायरिंग की घटनाएं हो रही हैं। ताजा मामला गणेशपुरा इलाके का है जहां आधा दर्जन बाइकर्स ने कट्टों से फायरिंग की। ये वारदात रात करीब 10:30 बजे अरविंद उर्फ छोटू चौधरी के घर के सामने हुई। इस घटना में 4 बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और सिटी कोतवाली थाना इलाके में हुई इस घटना की सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रही है जो घटना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रदान कर रही है। नहीं है ये नंबर नहीं दे रहे गाड़ियों इसके यहाँ होता है जी आए इनके लिए मोबाइल है जल्दी चलो नहीं है ये नंबर नहीं दे रहे गाड़ियों होता है जी आए मोबाइल है।
और जांजगीर चांपा से खबर, जहां पर शिवरी नारायण मेले में युवक की हत्या सामने आई है और एक युवक का 13 लोगों ने मिलकर निर्मम हत्या की है। आपस में टक्कर से मामूली विवाद बना और हत्या का कारण बताया जा रहा है। अचानक विवाद में लात घूंसे और चाकू से वार किया गया। शिवरी नारायण पुलिस ने 13 लोगों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए 2 बालिग और 11 नाबालिग शामिल हैं। और संतोषी शांति कुमार रात्रे द्वारा कक्षा पहली से लेकर 12 तक के बच्चों के शिक्षा के लिए 1 एकड़ भूमिदान किया गया। शक्ति जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 6 से जिला सदस्य प्रत्याशी संतोषी शांति कुमार रात्रे ने क्षेत्र में अपनी जनसंपर्क गतिविधियों और तेज कर दी है और उनके साथ क्षेत्रवासियों का मजबूत समर्थन भी मिल रहा है। वे अपने कार्यों और ईमानदारी से क्षेत्रवासियों के बीच पहले ही अपनी पहचान बना चुके हैं। जनसंपर्क के दौरान संतोषी रात्रि ने जनता को आश्वासन दिया है कि वे क्षेत्र की समस्याओं का समाधान पूरी निष्ठा के साथ करेंगे। उन्होंने कहा कि जब एक व्यक्ति शिक्षित, मिलनसार और ईमानदारी से काम करता है तो कोई भी चुनौती उसे रोक नहीं सकती है। नहीं है कि जिला पंचायत एक बार अगर बनता हूं मैं तो आम जनता को जिला पंचायत का क्या फंडा है, क्या पैसा है, मैं हर बार हर पंचायत में जा करके जो आम जनता है उसको बताना चाहूंगा कि जिला पंचायत आप लोग बनाते हो तो उसका फंड ये होता है और ये आपको पंचायत के सामने मैं रख दे रहा हूँ। इसका पूरा अच्छी तरीके से विश्वास करके मैं दे रहा हूँ कि इसको एक एक पैसा का हिसाब करके आप उस काम को करवाइए। मुझे 1 रुपया जिला पंचायत फंड का पैसा जो आएगा उसमें मैं कमीशन नहीं खाऊंगा। और इसी बीच हरदोई से खबर है, हरदोई से बता देते हैं खबर, जहां पर एसडीएम अरुणिमा श्रीवास्तव ने बड़ी, और इसी के साथ ही साथ हरदोई से आपको ये खबर बता रहे हैं जहां पर एसडीएम अरुणिमा श्रीवास्तव ने बड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम ने संडीला की बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। अवैध लकड़ी कटान को लेकर एसडीएम ने की है कार्रवाई। फलदार हरे पेड़ काटने पर एसडीएम ने ये बड़ी कार्रवाई की है। तो एसडीएम ने लकड़ी लदे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली मशीन को पकड़ा है और एसडीएम को देखकर ठेकेदार व लकड़ी काटने वाले मौके से भाग गए हैं। उमरारी ग्राम सभा के बाग में हरे पेड़ों का कटान देखा गया, जिस पर कार्रवाई की गई। 50 से अधिक काटे गए हैं फलदार आम के पेड़। वहीं आपको बता रहे हैं कि बेनीगंज कोतवाली की उमरारी ग्राम सभा का ये मामला है, जहां पर हरे भरे आम के वृक्षों को काटा गया है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोनभद्र से खबर है, जहां महाकुंभ से स्नान करके वापस लौट रहे छत्तीसगढ़ के कोरबा निवासी लोगों की कार सोनभद्र जनपद के
बभनी थाना क्षेत्र अंतर्गत नवटोला के समीप अनियंत्रित होकर पलट गई। कार में कुल 8 लोग सवार थे, जिनमें से एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तत्परता से सहायता की और सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। वहीं प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने मामले की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है और सभी घायलों का इलाज किया जा रहा है। इसी के साथ ही पुलिस मामले की जांच भी कर रही है। ये लोग प्रयागराज से महाकुंभ स्नान करने के बाद छत्तीसगढ़ के कोरबा लौट रहे थे। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से आ रही है खबर, जहां पर कार और बाइक सवार की जोरदार भिड़ंत हुई है। तेज रफ्तार कार की बाइक से जोरदार की भिड़ंत और इसी के साथ ही कार और बाइक सवार की भिड़ंत का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। सीसीटीवी में घटना की तस्वीरें भी कैद हो गई हैं। इंदिरानगर का वायरल वीडियो बताया जा रहा है। तो कार और बाइक के बीच भीषण भिड़ंत हुई है। सीसीटीवी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन के माध्यम से, जहां पर ये भीषण सड़क हादसा भी देखा जा रहा है। कार और बाइक सवार की जोरदार भिड़ंत हुई है। तो तेज रफ्तार कार की बाइक से भिड़ंत हुई है, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सामने से आ रही कार में बाइक की भिड़ंत हुई है और बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है। तो तेज रफ्तार कार की बाइक से भिड़ंत हुई है, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कार और बाइक सवार की जोरदार ये टक्कर और इसी के साथ ही कार की चपेट में आने से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है। और अमरोहा से खबर, जहां पर अमरोहा पहुंचे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेट ली को देखने वालों के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। 2 दिवसीय अमरोहा दौरे पर आए हैं पूर्व क्रिकेटर। वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी में खिलाड़ियों को टिप्स भी देंगे खेल के और ब्रेट ली की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। रजबपुर के वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम हुआ, खेल को लेकर के टिप्स भी दे रहे हैं। तो खबर आपको बता रहे हैं अमरोहा से। रजबपुर के वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पर शिरकत की है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेट ली ने और इसी के साथ ही लोगों को खेल को लेकर के जरूरी टिप्स भी दिए हैं। तो 2 दिवसीय दौरा है अमरोहा का। वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी में खिलाड़ियों को टिप्स भी दे रहे हैं। इसी के साथ ही ब्रेट ली को देखने के लिए लोगों की भीड़ भी उमड़ी है। लखनऊ से खबर है, जहां पर संस्कृति, पर्यावरण व बर्ड फेस्टिवल की तैयारी है। फाल्गुन मास में बर्ड फेस्टिवल का संगम होगा। 14 फरवरी से यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी पांडाल में कार्यक्रम का आयोजन है। 16 फरवरी से प्रारंभ होगा त्रिदिवसीय बर्ड फेस्टिवल। 16 फरवरी को जलवायु सम्मेलन का भी आयोजन है। कैलाश खेर और मोहित चौहान, नवदीप वडाली पहुंचेंगे। विशेष तौर पर कार्यक्रम में कविता सेठ सरीखे कलाकार अपनी प्रस्तुतियां भी देंगे।
तो योगी सरकार ने महाकुंभ के आयोजन को अद्वितीय बनाया है। तो तमाम जो कलाकार हैं वो पहुंचेंगे। और लखनऊ से खबर, जहां पर शाहजहांपुर में हुए सड़क हादसे का मामला है। मुख्यमंत्री ने सड़क हादसे का संज्ञान लिया है। मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने घायलों के समुचित उपचार के लिए भी जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। तो मुख्यमंत्री ने सड़क हादसे को लेकर के संज्ञान लिया है और जो घायल हैं उनके समुचित उपचार के भी निर्देश दिए गए हैं। राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डीप फेक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के मामले में हजरतगंज थाने में देर रात एफआईआर दर्ज की गई है। भाजपा नेता राजकुमार तिवारी ने फेसबुक पर प्यारा इस्लाम नाम से चल रहे अकाउंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। ये एफआईआर बीएनएस की धारा 352, 353, 196, 1, 299 और आईटी एक्ट 66 के तहत दर्ज की गई है। हजरतगंज पुलिस और साइबर क्राइम सेल वीडियो पोस्ट करने वाले शख्स की तलाश कर रहे हैं। और गाजीपुर से खबर, जहां पर महाकुंभ को लेकर के सपा सांसद अफजाल अंसारी ने एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने संगम तट पर स्नान करने के बाद के विश्वास पर अपनी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में स्नान करने से पाप धुलकर वैकुंठ जाने का रास्ता खुल जाएगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इस बार की भीड़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि नर्क में कोई नहीं बचेगा और स्वर्ग में हाउसफुल हो जाएगा। तो ये बयान अफजाल अंसारी ने शादियाबाद में आयोजित संत रविदास जयंती के कार्यक्रम में दिया है। इस दौरान उन्होंने महाकुंभ में स्नान करने वालों की भीड़ का जिक्र किया और कहा कि अगर पाप धुल जाएगा तो वैकुंठ जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। वहीं भीड़ को देखकर उनका कहना था कि इस बार नर्क में कोई नहीं रहेगा और स्वर्ग हाउसफुल हो जाएगा। दुनिया का सबसे विशाल आबादी के एतबार से जनसंख्या में पराजित कर दिया। अब कई जना सोचे भूलिया कि मुद्रा में पराजित कर दिया ना। ऐसे तो हम अपने आप को कहते हैं कि हम विश्व के गुरु हो चुके हैं। हम विश्व गुरु हैं, हमने दुनिया में डंका बजा दिया। लेकिन हम ये थोड़ी बताते हैं कि हमारे देश भारत के पासपोर्ट की वैल्यू दुनिया में 85 नंबर पर आ गई। और हरदोई शहर में संचालित अवैध दूध डेयरियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम के ईओ ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तिगत रूप से एक गाय और भैंस को कॉलोनी परिसर के अंदर पाला जा सकता है, लेकिन कॉलोनी परिसर में डेयरी का संचालन नहीं हो सकता। ईओ ने यह भी बताया कि अवैध तरीके से चल रही डेयरियों की पहचान की जा रही है और उन्हें नोटिस तामील कराए जा रहे हैं। ईओ ने चेतावनी दी है कि जो भी लोग निर्धारित नियमों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
शहर में जो डेयरी उद्योग संचालित हो रहे हैं, इसके संबंध में बताना चाहूँगा कि व्यक्तिगत स्तर पर कोई भी व्यक्ति एक गाय या भैंस अपने परिसर के अंदर रख सकता है, लेकिन व्यावसायिक रूप से डेयरी उद्योग संचालित करना कॉलोनियों में और जहाँ पे सामान्य लोग रह रहे हैं वहाँ पे इसकी अनुमति नहीं है। ऐसे लोगों को चिन्हित कर नगर पालिका द्वारा नोटिस तामील कराए गए हैं और उसके उपरांत यदि वो उसका अनुपालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ जो नगर पालिका अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और आगामी निकाय चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इसी दौरान एआईएमआईएम के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शोएब एसके के बहेड़ी आने पर चेयरमैन पद के प्रत्याशी शादाब और उनकी टीम ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। शोएब जमई ने अपने संबोधन में कहा कि एआईएमआईएम पार्टी समाज के हर तबके की आवाज उठाने के लिए प्रतिबद्ध है और आने वाले चुनाव में बहेड़ी की जनता को एक नया नेतृत्व देने का संकल्प लिया गया है। वहीं चेयरमैन प्रत्याशी शादाब ने कहा कि बहेड़ी के विकास और जनहित के मुद्दे को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मजबूती से पार्टी के संदेश को घर घर तक पहुंचाने की भी अपील की है। बहुत बड़े नुकसान होंगे। मोहब्बत है और इस तरीके से गर्मजोशी के साथ ये बहुत बड़ी बात है कि मजलिस एक जमात की तरह कैसे अपने जिम्मेदारों की, अपने कायदों की इज्जत करती है, हौसला अफजाई करती है। ये हमारे लिए भी एक बहुत खुशी की बात है कि अब नॉर्थ इंडिया के अंदर जो हम समझते थे कि मजलिस किस तरीके से अपना एक जो है इस्टेब्लिशमेंट होगी और मजलिस और एमआईएम को लेकर लोगों की जो माइंडसेट लगातार बदल रही है और जो एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है, ये बहुत खुशी की बात है और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। दिल्ली चुनाव की अगर बात करें, 2 सीटों पर आपकी पार्टी ने चुनाव लड़ा, लेकिन 2 में से एक भी सीट अगर वो नहीं जीत पाई, क्या लगता है क्या कमी कहाँ पर रह गई? देखिए 40,000, 33,000, 73,000 लोगों ने जो वोट दिया है वो एमआईएम के भरोसे पर दिया, इस मुहिम का साथ दिया। उन 73,000 लोगों के जज्बात जो हमारे साथ जुड़े हैं, हम एक बहुत मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। और बुलंदशहर के सलेमपुर थाना क्षेत्र से एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कुछ युवक बैलगाड़ी दौड़ाते हुए स्टंटबाजी और हुड़दंग मचा रहे हैं। ये वीडियो मेरठ बदायूं हाईवे पर 1 दर्जन से ज्यादा युवकों द्वारा की गई हुड़दंग का है, जिसमें 3 गाड़ियां और 1 बैलगाड़ी शामिल है। वायरल वीडियो से सलेमपुर थाना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं और बताया जा रहा है कि यह वीडियो कई दिन पुराना है, जिसमें युवक हाईवे पर बेखौफ तरीके से हुड़दंग करते नजर आ रहे हैं। और घाटमपुर क्षेत्र के पतारा में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में सेना के एक जवान समेत 2 लोगों की मौत हो गई। हादसा धर्मंगतपुर गांव के पास स्थित बंबा पुल पार हुआ है और जहां पर एक कार अनियंत्रित होकर पुल में गिर गई। मृतकों में बंगलोर में तैनात सेना के कमांडिंग ऑफिसर राहुल सिंह और रामू कुशवाहा उर्फ वीरेंद्र शामिल हैं। देर और हादसे में 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें कानपुर के हैलट अस्पताल रेफर किया गया। सभी लोग अकबरपुर से पतारा एक शादी समारोह में जा रहे थे। और वहीं खबर इटावा से, जहां पर संगम से वृंदावन तक पैदल कांवड़ यात्रा पर निकले 2 युवा हैं। दोनों युवा अलीगढ़ के निवासी हैं और अपने गुरु प्रेमानंद महाराज के
प्रति अपनी श्रद्धा को लेकर इस कठिन यात्रा पर निकले हुए हैं। उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत संगम से की है और जहां युवकों ने त्रिवेणी का पवित्र जल भरकर कांवर में रखा और यह यात्रा दोनों युवाओं के लिए विशेष है क्योंकि उन्होंने गुरु के कहे अनुसार संगम का जल लाकर प्रेमानंद महाराज को अर्पित करने का संकल्प लिया और यह यात्रा 10 दिन पहले शुरू हुई थी और अब लगभग 4 दिन बाद ये युवक वृंदावन पहुंचने वाले हैं। वजह ये है कि मतलब एक राधा रानी कृपा से, गुरु कृपा से हमारे आत्मा में ये भाव आया क्योंकि ये पूर्ण महाकुंभ है। ये 144 साल बाद आता है, अब 2169 में आएगा। तो हमने सोचा कि हम उन्हें मन से गुरु मानते हैं, उन्हें सुन के 2.5-3 साल से हम सुनते आ रहे हैं, उन्हें सुन के हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आए, मतलब एक अच्छा जीवन जी रहे हैं अब हम। तो उन्हीं की वजह से, गुरु भगवान की वजह से, उन्हें हम दिल से गुरु मानते हैं, मन से गुरु मानते हैं। तो अब तक हम 400 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं, 400 प्लस। हम पूर्ण महाकुंभ से ये जल लेके चल रहे हैं। ये यात्रा का श्रेय तो मेरे दोस्त को जाता है पहले नंबर। और मेरे दोस्त का मेरे पास फोन आया था कि मैंने महाराज जी की एक वीडियो देखी है, तो उसमें देखा है कि महाराज जी व्रत को छोड़ के नहीं जा सकते। महाराज मतलब एक ने शिष्य ने कहा था महाराज जी से कि महाराज जी कुंभ जा रहे हैं सभी लोग, आप नहीं जाओगे कुंभ? तो महाराज जी मना करते कि नहीं, हम व्रत को छोड़कर नहीं जा सकते। तो मेरे दोस्त ने मतलब ये बीड़ा धारण किया कि फिर महाराज जी के लिए हम जल लेकर आएंगे कुंभ का और महाराज जी को स्नान कराएंगे। तो मैंने मेरे दोस्त के मैंने चलते हैं, कोई नहीं। और अलीगढ़ के थाना क्वारसी क्षेत्र के होली चौक में डिप्रेशन के चलते एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 19 साल की दिव्या सक्सेना ने पिछले वर्ष पहले इंटर किया था और इंटर करने के बाद वह कोचिंग पढ़ रही थी। परिजनों के मुताबिक कुछ समय से युवती डिप्रेशन में चल रही थी। डिप्रेशन के चलते वह अजीब गरीब जो हरकतें थे वो करती थी। छोटी बहन और भाई को भी मारपीट कर देती थी। परिजनों के मुताबिक किशोरी ने घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद बुधवार को पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया और पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। कुछ नहीं, थोड़ा डिप्रेशन में अपने आप ही, थोड़ा मेंटली टाइप की हरकतें करने लगी थी। कितने टाइम से? 1-1.5 महीने से करने लगी थी। अब क्या किया है इन्होंने? अब क्या किया है? अब तो कुछ नहीं, इसने अपने आप को बस ऊपर भगवान को प्यारी कर लिया। क्या मतलब फांसी लगाई है, कुछ खाया है? हाँ, अभी फिलहाल तो फांसी ही लगाई है। कब की घटना है ये है 1-1.5 बजे की करीब। कल रात में? दिन की। कल दिन में? मौके पे डेथ हो गई थी, हॉस्पिटल वगैरह ले गए थे? नहीं, मौके पे ही हो गई थी, हम लोग पहुंचे थे जब तक। तो किसी लड़के से कोई प्रेम संबंध? नहीं, कुछ नहीं, बस माइंडली डिस्टर्ब। माइंडली, हाँ माइंडली। और रुड़की से इस बीच आ रही है खबर, जहां पर खानपुर विधायक उमेश कुमार पर केस दर्ज हुआ है। उमेश कुमार पर एसएसपी को धमकी देने का आरोप भी है। इसी के साथ ही सिविल लाइन कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। हरिद्वार एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल को धमकी दी गई थी। उमेश कुमार ने एसएसपी को कथित रूप से धमकी दी थी। सोशल मीडिया पोस्ट में उमेश कुमार ने धमकी दी थी। भगवानपुर में की गई कार्रवाई को गलत बताया था और चेतावनी दी थी कि समर्थकों को परेशान ना किया जाए। पुलिस अब पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है।
और उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 से लागू हुई समान नागरिक संहिता यूसीसी को लेकर के विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस कानून के लिव इन रिलेशनशिप के प्रावधान को लेकर उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने सवाल खड़े किए हैं। ज्योति रौतेला ने कोटद्वार में मीडिया से बात करते हुए इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खिलाफ और असंवैधानिक भी बताया। उन्होंने कहा कि यह हमारी सनातन संस्कृति के खिलाफ है और इसका कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में सड़कों पर उतरकर विरोध भी दर्ज करेगी। देखिए, हम लोगों को लगता है कि एक तरफ भाजपा सनातन की बात करती है और दूसरी तरफ ये जो लिव इन रिलेशनशिप को लीगलाइजेशन करने का काम कर रही है, उसमें कहीं ना कहीं ये हिंदू मैरिज जो एक्ट है उसके खिलाफ भी है। और जो हमारी संस्कृति है कि शादी के बाद ही लोग साथ में रहते हैं, एक लड़का एक लड़की को आप लिव इन में साथ में रहने के बिना विवाह के साथ में रहने की जो परमिशन दे रहे हैं वो गलत है। कहीं ना कहीं इसका जो अफेक्ट है वो हमारी सोसाइटी को खराब कर रहा है और ये सरासर सनातन धर्म और हमारे हिंदू मैरिज एक्ट के खिलाफ है। और सीधा चलते हैं गोरखपुर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। निगम के जो कर्मचारी हैं, खासतौर पर सफाई कर्मचारी, अन्य कर्मचारी, उन लोगों को मात्र 11,000 में ये बुक होकर के मिलना चाहिए। और जो लोग कॉमर्शियली उसका उपयोग करना चाहते हैं उनको थोड़ा महंगा भले ही दे नगर निगम, लेकिन सामान्य कर्मचारियों को सस्ते दाम पर मिलना चाहिए। और आप देखेंगे कितनी उत्तम व्यवस्था है, यानी 5 स्टार होटल से की तर्ज पर ही अच्छी व्यवस्था है। तो अच्छी व्यवस्था मिले तो अच्छा कार्यक्रम भी उसके साथ जुड़ करके बहुत भव्य तरीके से उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगले कुछ महीनों के अंदर गोरखपुर महानगर में 7 कल्याण मंडपम बनकर के तैयार हो जाएंगे और हर सार्वजनिक कार्यक्रम को वहां पर संपादित करने में फिर मदद मिलेगी। ऐसे ही विकास की बाकी अन्य योजनाएं भी हैं, जिनमें नाली है, सड़क है, स्मार्ट सिटी से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं हैं। और उन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के साथ ही यह भी तय किया गया कि कोई जानवर मर गया, सड़ता रहता था, बदबू करता रहता था, बहुत बार नगर निगम के कर्मचारियों को पता नहीं लग पाता था, मोहल्ला परेशान रहता था और लोग परेशान रहते थे। अब तो इस समस्या का समाधान होगा। पशु सौदागृह भी बनकर के तैयार हो गया है, जिसका उद्घाटन आज हो रहा है। अब कोई पशु कहीं मरा, उसको तत्काल पशु सौदागृह तक पहुंचा करके एक निश्चित समय सीमा के अंदर उसका अंतिम संस्कार का कार्यक्रम संपन्न हो चुका होगा। कहीं बदबू भी होगी और लोगों को भी परेशानी नहीं होगी। ऐसे विकास की अन्य तमाम योजनाओं को आज यहां पर नगर निगम के द्वारा आगे बढ़ाने का काम किया गया है, जिसमें ये सभी कार्यक्रम हैं जिसका कार्य आज हम आगे बढ़ाने का कर रहे हैं। खासतौर पर जो कार्य हम लोगों ने यहां पे डोडा के माध्यम से बेसहारा गौ वंश के लिए किया गया है, या पेयजल के लिए, मलिन बस्तियों के विकास के लिए, और नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत जो पशु सौदागृह का उद्घाटन का कार्यक्रम हो रहा है, ये सभी कार्यक्रम आज यहां पर संपन्न हो रहे हैं। इसके अलावा गोरखपुर की उन पहचान को सुरक्षित रखने के लिए, जैसे घंटाघर है, घंटाघर के आसपास के सुंदरीकरण करने के लिए भी 1 करोड़ रुपए की लागत से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। आप जानते हैं कि घंटाघर के बगल में बंधु सिंह पार्क में पहले से ही मल्टी लेवल पार्किंग के कार्यक्रम को
नगर निगम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा रहा है। महानगर के अलग अलग स्थानों पर पार्कों के विकास के लिए कार्यक्रम हो रहे हैं, मल्टी लेवल पार्किंग बन रही है, सड़कों के चौड़ीकरण के कार्य हो रहे हैं, गुड़धवा नाला के बनने के साथ ही रामगढ़ ताल की परियोजना को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। साथ साथ गोरखपुर महानगर को जल जमाव से मुक्ति के लिए भी एक बेहतर माध्यम हम लोग देने में सफल होंगे और ये सभी कार्य आज प्रभावी ढंग से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज इस मंच पर कुछ अन्य कार्यक्रमों को भी नगर निगम ने आगे बढ़ाया है। मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगा नगर निगम को, खास तौर पर जो यहां पर एक कॉमिक स्वच्छता पर एक कॉमिक का विमोचन का कार्यक्रम इस मंच ने यहां पे किया है। मैं आप सबसे कहूंगा, याद रखना 40 वर्ष में गोरखपुर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश ने गंदगी के कारण होने वाली मौतों को देखा है और असमय यहां के नौनिहालों को काल के गाल में समाते हुए देखा है। ये गंदगी इसका कारण था। जहां तहां कूड़ा फेंक देना, जहां तहां गंदगी कर देना, तालाबों को पाड़ देना, नालियों को चौक कर देना। परिणाम क्या हुआ था? परिणाम हुआ था कि यहां पे इंसेफ्लाइटिस से बड़े पैमाने पे मौतें होती थी। जैसे स्वच्छता के प्रति आग्रही गोरखपुर वासी बने, ऐसे ही इंसेफ्लाइटिस भी समाप्त होती गई। और आज ये बताते हुए प्रसन्नता, इंसेफ्लाइटिस नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि स्वच्छता को हमने प्राथमिकता दी। स्वच्छ भारत मिशन और डबल इंजन सरकार के द्वारा किए गए परिणाम आज सामने आए हैं। और इसीलिए मैं महानगर वासियों से कहूंगा, गोरखपुर वासियों से भी कहूंगा कि सभी मिलकर के प्रयास करें। सिंगल यूज प्लास्टिक का हम कतई उपयोग नहीं करेंगे। प्लास्टिक की पॉलिथीन, प्लास्टिक के बैग, प्लास्टिक से जुड़े हुए कप, गिलास, प्लेट, चम्मच, इनका उपयोग नहीं करेंगे। आज इसके सब्स्टिट्यूट आ चुके हैं। जब विकल्प मौजूद हैं तो आवश्यक नहीं कि आप इसी का उपयोग करके लकीर के फकीर बने रहे। हमें स्वच्छता को प्राथमिकता देनी ही होगी। स्वच्छता को हम प्राथमिकता देंगे तो वह कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। और आज इससे संबंधित एक कॉमिक का विमोचन यहां पर हुआ है। हर स्कूल में बच्चों को इसको वितरित करने की व्यवस्था और इसके साथ जोड़ने का कार्य नगर निगम करेगा। इस विश्वास के साथ आज यहां पर नगर निगम के सफाई कर्मचारियों और मित्रों को यहां पर सम्मानित करने का काम भी किया गया। उन्हें अलग अलग स्कीम के साथ, जो सफाई कर्मचारी जिस स्कीम का हकदार था उस स्कीम के साथ जोड़ने का कार्य हुआ है। मंच पर अभी उस कार्य को भी संपन्न किया गया है। और इसके साथ ही यहां की विकास की अनेक योजनाओं को भी हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। बहनों और भाइयों, हम लोग जहां खड़े हैं यह खोराबार की मेडिसिटी योजना की टाउनशिप है। अलग अलग प्रकार के आवास यहां बन रहे हैं। गरीबों के लिए ईडब्ल्यूएस के आवास बन रहे हैं, एलआईजी बने हैं, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एमआईजी बन रहे हैं, उच्च वर्ग के लिए भी एचआईजी के कुछ फ्लैट बन रहे हैं, प्लॉट भी उपलब्ध करवाए गए हैं। जिस उद्देश्य के साथ एक कार्यक्रम आगे बढ़े हैं, अभी मैंने देखा है एक आवास को 2 बेडरूम है, एक डाइनिंग हॉल है, एक किचन है, लैट्रिन बाथरूम है। 28 लाख रुपए उसकी लागत आ रही है। ऐसे ही
LIG के मकान यहां पर बन रहे हैं, उसकी लागत भी लगभग 16 लाख के आसपास पड़ रही है। EWS के मकानों की कीमत भी उसी प्रकार से। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।